स्वागत है आप सभी का नए सेशन के साथ में। और नए सेशन में अपने क्या करेंगे? आज कुछ नया करेंगे। मिठाई तो सबने खा ली, अब नया तो करना ही है। खुश हो आप सभी, है ना? ईश्वर आपको भी खुश रखे और आपको भी सिलेक्शन दे, ठीक है ना? कब मिलता है? जब मेहनत करोगे ना। मेहनत करोगे, कंटिन्यू रहोगे अपने। कई बार क्या होता है कि अपने कंटिन्यू नहीं रखते इनको, और बीच में सोचते हैं भी शॉर्टकट मिल जाए। तो शॉर्टकट नहीं चलेगा इसमें, ठीक है ना? कंपटीशन के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पहले जैसे ये होता था, जैसे अपने सोच लिया छोटी छोटी चीजें याद कर ली, अपने एग्जाम फेस कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब हर बच्चा पढ़ने वाला है। हर नया जो बच्चा आ रहा है, आपके पीछे भी आ रहा है, जैसे पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, तो ये देखो उनके अंदर टैलेंट है। समझ में आया ना? तो अपने दोनों के साथ कंपटीशन है, उनके साथ भी और उनके साथ भी, क्योंकि वो भी अपने बराबर बैठने वाले हैं। बड़े शार्प है ना, तेज तरार हैं, जल्दी याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार अपने को क्या है, बड़ी कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और करनी भी चाहिए अपने को। पहले भी पता है अपने को, बिना मेहनत के कुछ हासिल होता है क्या? ठीक है ना? और कोटेशन भी बड़ी अच्छी है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। यानी कठिन परिश्रम से ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। समझ में आया ना? बहुत सारी स्टोरीज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? बार बार प्रयास करो, आपको हासिल होगा, ठीक है ना? तो क्या है, अच्छा कंटेंट है, इसको कंटिन्यू रखो और आपको मिलेगा, ठीक है ना? आपका प्रयास सफल होगा, ठीक है ना? और ऐसी हम क्या है, निरंतर उम्मीद भी करते हैं। और खुद से उम्मीद रखनी भी चाहिए, आपको खुद को पता चल जाता है भी आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज हमने कितना पढ़ा। एक तो क्या होता है कि आज हमने कितना पढ़ा, और एक आज हमने कितना रिवीजन किया, ठीक है ना? दोनों बात है ना? और तीसरा, अपने पढ़ने के अलावा जो पढ़ लिया उसका क्या, रिवीजन के अंदर प्रैक्टिस कितना किया, अभ्यास कितना किया, वो भी जरूरी है। जो अपने पढ़ लिया उसका अभ्यास भी जरूरी है, अति आवश्यक है, ठीक है ना? तो उसको भी अपने को करना चाहिए। तो आज अपने क्या है, वोकेबलरी शुरू कर रहे हैं। यानी साथ साथ में मैंने बताया था कि कुछ वोकेब भी होते हैं, जैसे ग्रामर के अपने टॉपिक थे ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा अपने, नाउन का पढ़ा, प्रोनाउन का पढ़ा, और नाउन का, प्रोनाउन और सेंटेंस के जो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की अपने, किस प्रकार से एग्जाम में अपने से पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही क्या है, वोकेबलरी। और वोकेबलरी में क्या रहता है, जैसे इडियम एंड फ्रेज रह गया, सिनोनिम रह गया, एंटोनिम रह गया, ठीक है ना? सिनोनिम एंटोनिम जिसे आप बोलते हो। समझ में आ रही है ना बात? आपका वन वर्ड हो गया इसके अंदर, स्पेलिंग हो गया इसके अंदर, ठीक है ना? तो इन चीजों को याद करना पड़ता है। इस मैटर को क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। और ज्यादा प्रयास ये रहना चाहिए कि जो एग्जाम के अंदर पुट किए जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको अच्छी तरह से अपने को तैयार करना चाहिए। समझ में आई ना? अब वो याद रहे कि पीछे जो बच गए उसके बाद में उनको क्या है, अपने याद करना चाहिए। तो क्या है, इंग्लिश वोकेबलरी है अपने पास आज, ठीक है? सिनोनिम्स है, इसका मतलब क्या होता है? समान शब्द। क्या होता है? समान, एक जैसे शब्द, ठीक है ना? दो प्रकार के होते हैं, जैसे होमोफोन्स हो गया, उसके अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर ये रहता है कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है लगभग सेम रहती है, ठीक है ना? परंतु उनकी स्पेलिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ में आए ना? इसमें क्या है, स्पेलिंग भी अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, ठीक है ना? परंतु जो इनका मीन जो होता है, वो क्या होता है, लगभग एक जैसा होता है। समझ में आया ना? जैसे अपने क्या बोल दिया, बिग बोल दिया, ठीक है ना? और बिग का अंदर अपने क्या कर देंगे, उसका जो सिनोनिम है वो अपने याद करते हैं, याद करते हैं ना? अब जैसे क्या है, टॉल आ गया, लंबा, ठीक है ना? शॉर्ट आ गया, इसके सिनोनिम कर देंगे। इनका उल्टा भी पढ़ते हैं, और क्या है, समान शब्द भी पढ़ते हैं। तो अपने इसमें क्या है कि परीक्षा में पूछे गए वर्ड्स,
कि मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर क्या है, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या है अपने दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम भी बोलते हैं इसको, परंतु प्रोनाउंसिएशन बेटा क्या होती है इसकी, सिनोनिम, ठीक है ना, ध्यान में रखना है इसको। समझ में आई ना बात। तो पहला अपने पास वर्ड है अकोमोडेट। क्या वर्ड है, सबसे पहले अपने स्पेलिंग अपने याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी इंग्लिश का वोकैब है, अपने को स्पेलिंग याद होनी चाहिए। अपने पढ़ लेते हैं, स्पेलिंग एरर हो जाता है। मान लो स्पेलिंग एरर के अंदर ही ये पूछ लिया, स्पेलिंग ही पूछ ली, फिर अपने रॉन्ग करके आएंगे। अकोमोडेट किसके अंदर पूछा हुआ है, हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा हुआ है 2016 के अंदर। समझ में आया ना, जिसमें +2 के बाद में, अभी बैचलर के बाद में जैसे वो अपना कंपटीशन एग्जाम देते हैं एलडीसी का, तो उसके अंदर पूछा हुआ है। तो अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ समायोजन करना। क्या, समायोजित करना। अब बताओ, इसके अंदर ढूंढो समायोजन का मतलब क्या, समायोजित करना, अकोमोडेट, ठीक है ना। अब देखते हैं अपने एंजॉय। एंजॉय का मतलब क्या होता है बेटा, आनंद होता है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या। एक्सेस का मतलब, एक्सेस पहुंच, ठीक है ना, किसी चीज तक अपनी। मॉडर्नाइज, ये भी नहीं होगा। इसको मॉडर्नाइज नहीं आ रहा तो आप मॉडर्न पढ़ के देख लो। मेल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, आधुनिक है ये तो। एडजस्ट, एडजस्ट, ये वाला हो जाएगा। एडजस्ट का मतलब होता है ना, आपस में एडजस्टमेंट कर लेना। समायोजन, क्या हो जाएगा, समायोजन। देखो क्या स्पेलिंग भी अलग अलग है, ठीक है ना, और इसकी स्पेलिंग भी अलग है, दोनों की अलग है ना। तो मीनिंग इनका क्या हो गया, सेम हो गया। मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको, मोस्टली क्या होता है अपने पास जो टॉपिक्स होते हैं उनको अपने क्या कर लेते हैं, उनको अपने क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इनको अपने छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो तो कोई टॉपिक छोड़ते नहीं, अवॉइड करते हैं किसी टॉपिक को, नहीं करेंगे। अब वो इस टॉपिक के अंदर आपसे आगे निकल जाएंगे। समझ में आया ना। तो अपने को याद करना चाहिए। देखो क्या है, अकोमोडेट की स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है, और ये भी क्या है, ए से शुरू हो रही है ना। इस प्रकार से क्या है, थोड़ा बहुत आप मैच कर लोगे, ठीक है ना। और वैसे एडजस्ट तो अपने याद ही होता है ना, नॉर्मल मीनिंग है ये तो, समायोजन करना। और इसको भी क्या करना, समायोजन करना, ठीक है ना। कम ऑन डेट, ठीक है ना। अगर मान लो इसको अगर तोड़ेंगे तो इस प्रकार से बनता है, कम डेट, कम ओ डेट, ठीक है ना। तरीका होता है अपना, कैसे, यानी बिल्कुल सही टाइम पर। सही टाइम का मतलब क्या होता है, समायोजित, ठीक है ना, समतुल्य कर लेना खुद को। तो इस प्रकार क्या है, एडजस्ट हो जाएगा ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या कर लेना, तैयार कर लोगे अपने आप। अब देखो ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है ना, होता है ना। तो यानी अपने को क्या तैयार करना, समायोजित कर लेना किसी भी परिस्थिति के साथ, ठीक है ना, किसी भी समय। तो आप इसको क्या है अपने नोटबुक में इस प्रकार से लिख लोगे, अकोमोडेट, इस प्रकार स्पेलिंग लिख लोगे इसकी, A ACCOMO, आगे ये लिख लेना, ठीक है ना, DATE, अकोमोडेट। इसका मीनिंग लिख लोगे समायोजित करना, ठीक है ना, या समायोजित। और फिर आगे इसका लिख लेना, इसके आगे लिख लोगे ADJUST, इतना लिख लेना। बाकी ये 3 लिखने की जरूरत नहीं, अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहना इसको, ठीक है ना। इस प्रकार हेडिंग डालोगे सिनोनिम्स, ठीक है ना, और उसमें एक तरफ 1 नंबर लगा के क्या लिख लोगे, अकोमोडेट, ये लिख लोगे। फिर इसका बीच में हिंदी मीनिंग लिख लोगे, और फिर ये लिख लोगे इसका मीनिंग क्या, सिनोनिम क्या है,
एडजस्ट। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे अभी मैं देखो इस प्रकार से लिख लोगे, आपके पास एक वर्ड आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ क्या आ जाएगा, आपका सिनोनिम्स आ जाएगा। ठीक है, और एक तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे अर्थ, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका शब्द आ जाएगा जो ऊपर पूछा गया, अकोमोडेट। जैसे AMMODATE, कैपिटल में लिखो, कैपिटल में लिख लेना, वरना वैसे लिख लेना। एडजस्ट, इस प्रकार से हो गया आपका। ठीक है ना, और इसका यहाँ पे लिख लोगे समायोजित करना, समायोजित करना। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा आपका, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इस तरह से आप लिख लोगे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। स्टबन, स्टबन क्या हो जाएगा, स्टबन के अंदर बताओ, स्टबन के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या आएगा। स्टबन का मतलब होता है, बहुत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, क्या करते हैं, जिद करते हैं ना, करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, जिद्दी। ठीक है ना, हाँ, तो क्या आ जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा क्या, नहीं होगा, वेरिएबल विभिन्नता नहीं होगा, ब्लंट भी नहीं होगा। ठीक है ना, ऑब्स्टिनेट ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट। ठीक है ना, जिद, स्टबन, जिद्दी, रिजिड भी होता है, जिद्दी होता है। ठीक है ना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ब्लंट का मतलब कुंठा वगैरह से आ जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो स्टबन का क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट। बहुत पूछा जाता है स्टबन का, तो नॉर्मल पूछते रहते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके अंदर, यूनिफॉर्म, ये तो पता होगा क्या मतलब होता है, ड्रेस। तो ड्रेस वाला तो मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, तो है, वो तो मीनिंग ही नहीं है इसमें। वेरिएबल, विभिन्न अलग अलग प्रकार, यूनिक विशेष, एवन, सम हो गया इसमें। ठीक है ना, ये असमान, यूज उपयोग करना, तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उपयोग करना। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सभी एक समान होते हैं ना, सभी समान होते हैं ना इसमें, यूनिफॉर्म के अंदर उसका कोड सभी समान होता है ना। तो इस प्रकार एवन का मतलब भी क्या होता है, समान होता है ना। तो क्या आ जाएगा यूनिफॉर्म का, एवन, क्या आएगा, यूनिफॉर्म का एवन। तो लिख लीजिए यूनिफॉर्म एवन, फटाफट राइट कीजिए इसको, यूनिफॉर्म का हो जाएगा एवन। नेक्स्ट अपने इसके अंदर देखते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, क्या पूछा है, एमिएबल, अमिएबल, देखो एबल, अमिएबल। बताओ क्या आना चाहिए इसके अंदर, अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अलग, अलग से आ जाता है इसका मतलब, फ्रेंडली, मित्रता से आ जाता है ना। इससे आ जाता है ना ये, जेलस, ईर्ष्या से आ गया, ब्यूटीफुल, सुंदर, सौम्य। ठीक है ना, इस तरह आ जाता है ना। तो एमिएबल का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब भी क्या होता है? सौम्य। क्या होता है? सौम्य, सुंदर। और ब्यूटीफुल का मतलब भी क्या होता है? ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। हाँ, ये देखो पाठ करके देख लिया। एप्पल का मतलब योग्य है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मीनिंग है। क्या मीनिंग है? पॉजिटिव है। ये तो नेगेटिव में आ गया ना सभी, जेलसी करना और अलग थलग रहना, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे भी अपने क्या पता लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, डोसाइल। डोसाइल है ये, डिसाइल नहीं है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ये कर लेना बेटा इसमें। इसको कर लेना भाई सही। आप DOCI लिखना भाई यहाँ पे। क्या राइट करोगे? DO। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो इसके अंदर क्या है, DO के अंदर डोसाइल। इसका मतलब भी लगभग वैसे ही होता है, सौम्य से मतलब। ठीक है ना, अच्छे से मतलब होता है इसका। डिसीट, चीट आ गया आपका, धोखा करना। सेल्फ विल, ये भी नहीं आएगा। डिसमल भी नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा? जेंटल। क्या आना चाहिए? जेंटल। जेंटल इसका पॉजिटिव मीन है डोसाइल का। ठीक है ना, जेंटल भी उसके अंदर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? जेंटल। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये भी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आया हुआ है। अकॉर्ड। अकॉर्ड, अकॉर्डिंग, के अनुरूप। ठीक है ना, तो इसमें आपका आ जाएगा सेल। असेल तो नहीं होगा। सेल का मतलब होता है आक्रमण करना। आक्रमण से आ जाता है इसका, आक्रमण। कैप्रीसियस। कैप्रीसियस भी नहीं होगा। मनमोजी से मतलब है इसका, मनमोजी। कैप्रीसियस। ब्रेवडो। ब्रेवडो जैसे ब्रेवो, शाबाश, बहादुर, इस प्रकार का मीनिंग आ जाता है इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या है? किसी चीज के अकॉर्डिंग का एग्रीमेंट आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? एग्रीमेंट। ये ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट। ओके, अकॉर्ड का क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। कोई भी बात अपने लिख ली उसके अकॉर्डिंग। वैसे एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं अपने इसके अंदर। ये भी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आया हुआ है 2011 के अंदर। अटेंचुएट। गुरजियो तो सुने को नहीं कदी है। ईशा शब्द तो सुने ही को नहीं। तो अटेंचुएट क्या होगा? है? अरे बताओ, पता है क्या? अब देखो चलो इसका देखते हैं अपने। अटेंचुएट पॉजिटिव मीनिंग ही होगा ना इसका। क्या होगा? फान। फान का मतलब हो जाता है आपका पीले से मतलब है इसका। ठीक है ना, इस प्रकार आ जाता है इसका। डिले का मतलब देरी से, देर करना, देरी से। डिस्प्यूट, ये तो जानते हो, झगड़ा, विवाद, इसी से आता है ना। वीकन का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। ठीक है ना, अटेंचुएट का मतलब भी होता है कमजोर। ठीक है ना, क्या होता है? कमजोर या कमजोरी, इस प्रकार से आ जाता है ये अटेंचुएट। ठीक है ना, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। ध्यान में रखना ये अटेंचुएट इसको बोलते हैं। अनटैची मत बोल देना, कहीं अटैची बोल दो आप। अटैचुएट। नेक्स्ट इसमें लिख लिया क्या ये आपने? राइट कर लिया? आगे देखो, परफंक्ट्री। क्या होगा इसमें? क्या होना चाहिए? परफंक्ट्री। इससे मिलता जुलता ही है। इसका आंसर हो जाएगा हाफ हार्टेड। क्या हो जाएगा? हाफ हार्टेड। प्रॉम्प्ट भी नहीं होगा,
थ्रो थ्रो, ये थ्रा, ये भी नहीं होगा, स्टन से भी इसका मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ हार्टेड, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट इसके अंदर रिलक्टेंट, वुमेन सुपरवाइजर के अंदर पूछा हुआ है ये रिलक्टेंट, और वैसे भी बहुत ज्यादा पूछते हैं रिलक्टेंट को, ठीक है ना। तो रिलक्टेंट का क्या होगा बेटा, हाँ आपसे मिलता जुलता है, आपसे पूछा आई क्यों नहीं थे बेटा, को गुरुजी पहला तो मन कौन करो, फिर मैं कोई चाला मखसूस सर की क्लास है ना, ये तो क्लास है लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, बेसिक से सिखाते हैं क्या, इसलिए ये क्या दोबारा दूं, हाँ। अच्छा देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, गांव से चल के आई अब, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है ना, शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इनके अंदर भी एनर्जी आ गई ना, क्यों आ गई, क्योंकि जब मन नहीं होता तब क्या बोलते हैं, अनविलिंग, बिना मन के, ठीक है ना। तो इसका रिलैक्टेंट का मतलब भी यही होता है, बिना मन के, ठीक है ना। अब नोबल का मतलब आदर्श से आया था, एनेक्सियस चिंता करना, रेडी टू डू कुछ करने के लिए तैयार होना, ठीक है ना, चिंतित या चिंता, इससे आ जाएगा नेक्सियस, ठीक है। अनविलिंग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें सही क्या हो जाएगा, अनविलिंग, यानी बिना इच्छा के, क्या हो जाएगा, बिना इच्छा के, ठीक है ना, इस प्रकार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये बार बार पूछते हैं रिलैक्टेंट का, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। वुमेन सुपरवाइजर 2015 के अंदर पूछा हुआ है, और अभी ये आगे आने वाला है महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम, ठीक है ना। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट क्या होता है, अच्छा सुंदर विशाल, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना ये। इसमें देखो क्या है, कुछ गलत लग रहा है मेरे को, ये ग्राउंड नहीं है बेटा यहाँ पे, ये ग्रांड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, ग्राउंड तो फिर इसमें कोई ऑप्शन ही सही नहीं होगा ना। यूज का मतलब बड़ा, रॉयल, GRAND इस प्रकार होना चाहिए, है ना, सही है ना ये, मैग्निफिसेंट होता है ना, बहुत विशाल, बहुत अच्छा। वेरी लार्ज का मतलब अलग है, यूज, ये तीनों अलग से रह जाएंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो इसका, ग्रांट, देयर वॉज ए ग्रांड सेरेमनी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द गिवन, ये क्या लिख दिया, ये चॉइस होनी चाहिए, CHOICE, ठीक है ना, इससे CHOICE इस प्रकार होना चाहिए। चॉइस दी हुई है इसमें, CHOICES, ICES, चॉइसेस, ठीक है ना। For the underlined word in the sentences below, he is very industrious, industrious, RPSC LDC के अंदर पूछा हुआ है ये 2012 के अंदर। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, उद्योग, और उद्योग के अंदर जो काम करते हैं वो काफी मेहनती होते हैं ना, मेहनती होते हैं ना, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल। देखो मेहनती का शब्द कहां पे, मेहनती का मीनिंग मेहनत करने वाले, मीनिंग है मेहनती, ठीक है ना, वो काफी मेहनती है, बहुत मेहनती है। पंक्चुअल का मतलब होता है पाबंद, लेजी, सुस्त, केयरफुल भी नहीं होगा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग हो जाएगा, मेहनती, कठिन, परिश्रमी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मेहनती और कठिन परिश्रमी,
परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। लेबोरियस भी होता है कई बार इसमें, लेबोरियस, ठीक है ना, ध्यान में रखना ये। आगे नेक्स्ट क्या है? अलाउ, विल यू अलाउ मी टू गो होम अर्ली? मुझे क्या घर जल्दी जाने की अनुमति दोगे? अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति। तो फटाफट इसमें देखो क्या आएगा, ये आप बताओगे, बताओ क्या आएगा इसके अंदर, ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ। अनुमति, अनुमति। एक्सेप्ट का मतलब तो स्वीकार करना, रिफ्यूज मना करना, परमिट होता है अनुमति देना। क्या होता है? परमिट, अनुमति देना, परमिशन देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन? परमिट। तो अलाउ का लिख लेना आप वर्ड के नीचे से अलाउ करके, उसके आगे लिख लेना परमिट, बाकी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, परमिट इस प्रकार से। नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? एडमोनिश। क्या बात है, एडमोनिश क्या होता है? एडमोनिश होता है ना, कौन से मॉडल के अंदर होता है? थ्रीट एडमोनिश। विल के अंदर होता है ना, विल मॉडल जो होता है। तो क्या होता है एडमोनिश का मतलब? धमकी देना। क्या होता है? धमकी देना, झिड़कना, डांटना, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या, एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, शूट का मतलब ये तो धमकी नहीं है, तो तकड़ा ही काम हो जाएगा, है ना। हाँ ये वाला नहीं है, इनसाइट भी नहीं होगा, रिब्यूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिब्यूक, झिड़कना, ठीक है ना, ध्यान में रखो ये रिब्यूक। हाँ, डांटना, झिड़कना। आगे देखो, बेनिफिशियल, लाभकारी। क्या हो जाएगा इसके अंदर? बैनफल होगा क्या? नहीं होगा। पोलाइट नहीं होगा, कमली नहीं होगा, तीनों का मीनिंग नहीं है। क्या है? प्रॉफिटेबल। क्या है? प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, लाभ योग्य है, तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा इसमें, ठीक है, लिख लो प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल का प्रॉफिटेबल सिनोनिम। नेक्स्ट इसमें क्या है? कैटास्ट्रॉफी, बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कोई भी आपदा, ठीक है ना, आती है ना, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस प्रकार से, ठीक है ना, तूफान आ गया, आपदा। तो चाइड का मतलब भी डांटना फटकारना होता है, ये तो होगा नहीं। चीट का मतलब धोखा देना, कॉक्स भी नहीं है, तो क्लैमिटी। क्या हो जाएगा इसका? क्लैमिटी, इसका मतलब भी आपदा होता है, क्लैमिटी, ठीक है ना। तो कैटास्ट्रॉफी बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये अपने कंप्लीट हो गए। तो ये आपके सिनोनिम थे जो परीक्षा में आए हुए हैं, बहुत सारे जो पीछे एग्जाम हुए उनके अंदर, ठीक है ना, इनको इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर रखते हैं। और ये साथ साथ में अपने को याद करने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं। और वो आप अपने तरीके से ट्रिक बना लो, जी कैसे बना लो, ठीक है ना। मान लो जैसे किसी भी तरीके, कैटास्ट्रॉफी, कैट एस्ट्रॉफी, ठीक है ना, इस प्रकार से। क्लैमिटी, सीसी की स्पेलिंग है ना, क्लैम। तो याद कर लोगे इसको अच्छे तरीके से। हिंदी मीनिंग ऑफ अच्छे से याद करना, ऐसा नहीं कि इंग्लिश याद करके छोड़ दिया फिर आके कलाम वाले पे टिक करके आ जाओ। कलाम कलाम क्लै क्लै ऐसे बोल तो रहे थे, क्ले का मतलब मिट्टी भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान में रखना है इन बातों को, समझ में आया ना। कल अपने नए सेशन के साथ में, ठीक है ना, नई वोकैब के साथ में नया सेशन शुरू करेंगे। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है ना। गुलाब जामुन पच गए होंगे आपके, पच गए क्या? ठीक है, तैयारी करनी है,
अच्छे से करनी है, बढ़िया तरीके से करनी है, ठीक है। हाँ, थैंक यू।